योर और लोबो कौन सा व्यंजन है। और यह भी प्रश्न 2022 के आईएससी यानी साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों जितना हम बताएंगे सभी के पूछा गया प्रश्न है और बता रहे हैं सभी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में ठीक है, हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 है वर्ण, और चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे भाषा तो चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिए। और दोस्तों यह चैप्टर नंबर 2 है वर्ण से है और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि 2021 के एग्जाम में देखो पूछा गया प्रश्न है। और जितना भी प्रश्न हम बताएंगे टोटल वीवीआई और सभी के सभी पूछा गया प्रश्न रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है द का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों द का उच्चारण स्थान क्या है, तो द का हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में अघोष वर्णन कौन सा है। तो निम्नलिखित में अघोष वर्णन कौन सा है, तो दो का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, च हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है स्व का उच्चारण स्थान क्या है। तो स्व का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तालु हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है। तो दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तालु है। 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है लौ का उच्चारण स्थान बताएं, यानी लौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 5 का ल का उच्चारण स्थान दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है हिंदी में ह्स्व स्वर है, ह्स्व स्वर है मानी कितना है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4 है। हिंदी में हर्ष स्वर कितना है, 4 है। 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है। तो र तथा री का उच्चारण स्थान हो जाएगा 8 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुर्दा। मुर्दा क्योंकि र तथा री थोड़ा टेढ़ा वर्ड है इसलिए मुर्दा दे दिया है, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। तो निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हा हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है दोस्तों, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ख हो जाएगा। ख का उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है, ठीक है। याद रखना क ख ग घ ये सब कंठ से होता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है युवा को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो युवा को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, व्यंजन वर्ण, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है म का उच्चारण स्थान क्या है। तो म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म ओष्ठ से बोला जा रहा है, तो इसका ओष्ठ हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है, और यह दोस्तों 2022 के आईएससी यानी साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों जितना भी बताएंगे सभी के सभी पूछा गया हम प्रश्न बताएंगे। 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई रहेगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5 हो जाएगा। हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है योर और लोबो कौन सा व्यंजन है। और यह भी प्रश्न 2022 के आईएससी यानी साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों जितना हम बताएंगे सभी के पूछा गया प्रश्न है और बता रहे हैं सभी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान है। तो क्या बोले हम क ख ग घ ये सब कंठ से बोला जाता है, तो कंठ हो जाएगा। तो इसीलिए घ का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कंठ हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर।
दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, जौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जौ तालु है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों 17 का। और ये अभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में आई है, यानी आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? और यह अभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 18 का। तो दोस्तों 18 का आप कमेंट में जरूर बताएं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कौन सा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और हिंदी व्याकरण अभी लगातार चलेगा 10 दिन दोस्तों, क्लास कंटिन्यू करते रहें। 2024 एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्लास 10th और 12th के एग्जाम में।